जी नाज़रीन, मैं हूं असलम खान और आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं सरजानी के इलाके में, जो कि भैंस कॉलोनी, इसके करीब में भैंस कॉलोनी का इलाका है। और यहाँ पे हर साल मंडी लगती है जानवरों की, जिसमें बड़ी दूर दूर से व्यापारी आते हैं अपने माल को लेकर, चाहे पंजाब हो, सिंध से, यहाँ पे काफ़ी दूर से और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जानवर, इतना खूबसूरत जानवर यहाँ पे आया हुआ है। तो आइए चलता हूँ और इनके मालिक से बात करता हूँ कि यहाँ पे आने का मकसद क्या, मंडी क्यों नहीं जाते हैं, कि यहाँ पे लगाने और मंडी में क्या फ़र्क है, और पिछली साल से और इस साल में क्या फ़र्क है। क्योंकि पेट्रोल भी महंगा हुआ है, यकीनन अगर पेट्रोल महंगा है तो चारा भी महंगा होगा। क्या नाम है आपका? अशफाक। अच्छा भाई, कहाँ से आप तशरीफ़ लाए? खानपुर कटोरा। खानपुर कटोरा। तो ये बताएं मुझे, खानपुर कटोरा से आप ये माल लाए, हर साल यहाँ पे लगाते हैं? तकरीबन 5 साल हो गए मुझे। 5 साल लगाते हैं। पिछली साल से और इस साल में क्या फ़र्क है? पिछली साल से इस साल में रेट का फ़र्क है। यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं है, माल पे ख़रीदारी में, ख़र्चों में फ़र्क है। तो यानी पिछली साल आप तो वहाँ से ख़रीद के माल लाते हैं, अपने घर का पला हुआ? ख़रीद के लाते हैं। आप यहाँ आते हैं सरजानी के अंदर, ये हाईवे की मंडी में क्यों नहीं आती, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है? यहाँ में सहूलत है, खर्चे कम है, जगह का कोई पैसा नहीं है, चौकीदारा मिल जाता है, लाइट मिल रही है, तो ये बहुत सारी सहूलतें हैं हमें। नहीं, ये ज़मीन यहाँ पे जो आपको दी जाती है, इसकी कोई रेंट नहीं, कुछ? कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं है। ये जो सेटअप है ये लगाना होता है हमें। अभी कितने दिन हो चुके हैं आपको लगाए हुए? मुझे तकरीबन 10 दिन हो गए, 8 से 10 दिन हो गए। क्या पोजीशन है यहाँ पे खरीदारों? ठीक है, बस बेहतर है। लोगों की कुव्वत नहीं है ख़रीदारी की, आ रहे हैं जा रहे हैं, महंगाई की वजह से नहीं ले पा रहे। अच्छा, जैसे एक चीज़ मुझे बताएं कि जब माल बच जाता, अल्लाह ना करे बचे आपके, लेकिन अगर बच जाता तो वो आपके लिए मुश्किल नहीं होता करके जाना? यही दे देते हैं लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, कसाई वगैरह हो गए, काटने वाले, ईद के बाद भी कम रेट पे फिर आप? जाहिर सी बात है, उस रेट पे तो नहीं बिकता जो कुर्बानी का है। आपको नुकसान नहीं होता? होता है, तो कारोबार है, नुकसान भी होता है, करना भी पड़ता है। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक नहीं हुआ ऐसा कि ईद की बात पर हमारा कोई माल रुक जाए। 1-2 रह जाता है, वो किसी को भी दे देते हैं। यहाँ ताल्लुकात हैं हमारे। कितना माल अभी तकरीबन यहाँ पे लेकर आए आप? अभी हम 25 माल लाए थे। और भी इरादा है? हाँ जी, इरादा है। नाज़रीन, पिछली साल से इस साल तकरीबन अच्छा खासा फ़र्क है, क्योंकि पेट्रोल के पैसे भी बढ़े हुए हैं। और लेकिन जब पेट्रोल के पैसे बढ़ते हैं तो वहाँ से कन्वेंस में लेकर आते हैं जानवर, सारे गाड़ी से आते हैं, कोई पैदल नहीं आते, क्योंकि जब वहाँ से गाड़ी में आएंगे तो यकीनन इसके पैसे रेट ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। यहाँ पे भी ये तकरीबन 1 महीना रहते हैं, उसके बाद इनका खाना पीना, रिहाइश और बिजली का तमाम खर्चे मिलाकर तो बहुत महंगा पड़ता है। तो मैं लेकर चलता हूँ और दूसरी जगहों पे तो पंजाब से आए हुए हैं, ये कराची के नहीं हैं, और बड़ी दूर दूर से यहाँ अपने घर छोड़कर यहाँ पे आते हैं कराची के अंदर। तो ये मंडियाँ लगाते हैं जारी, यहाँ से 2 पैसे पैदा करके अपने बच्चों का खर्चा चलाते हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ भी किसी ऑनर से, जो इसका मालिक है, उससे बात हो सके। क्या नाम है सर आपका? फैज़ मोहम्मद। फैज़ भाई, आप कहाँ से तशरीफ़ लाए? मैं यहीं शादमान, नॉर्थ शादमान में है। तो बहुत से लोग यहाँ पंजाब से भी आए हुए हैं? पंजाब से तो ज़्यादातर आए हुए हैं लोग, लेकिन ये हम लोग अपना बाड़े का पला हुआ जानवर अच्छा, है। आपके यहाँ कराची में बाड़े में? जी, कराची में, यहीं बाड़ा है? सरजानी भैंस कॉलोनी में। तो क्या फ़र्क देखते हैं पिछले साल तो इस साल? लास्ट ईयर में और इस ईयर में तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब वनडे वगैरह के हिसाब से अगर देखा जाए, घी वगैरह, तेल वगैरह, ये जो हम लोग इनको देते हैं, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा रेटों में फ़र्क है। क्या चीज़ इनको घी तेल भी खिलाते हैं? जी, हम लोग घी और तेल भी देते हैं और दूध भी पिलाते हैं इनको। घी तेल दूध तो बहुत महंगा है, तो फिर कैसे? हाँ, तो उसी लिए तो हम लोग को वारा नहीं खाते, सिर्फ शौक़ में हमारा जो है सारा होता है मामला। तो बचता तो कुछ भी नहीं है, बस शौक़ में कर रहे हैं जो कर रहे हैं। बड़ी बात है कि घी और तेल और दूध इनको पिलाते हैं, तो इनका शौक़ है, क्योंकि इतने बड़े जानवर को, एक इंसान को और बच्चे को खिलाना मुश्किल होता है, और इतने बड़े जानवर को दूध और घी पिलाना, तो ये बिल्कुल सच बात कर रहे हैं आप। जी, बिल्कुल सच बात है। जो भी है हमारा अपना बाड़ा है, तो वो आप आएँ, विज़िट करें, आपको खुद आइडिया होगा। हम लोग सब कुछ देते हैं। तो ये तमाम जानवर अपने खुद पालते हैं या लेकर? तमाम खुद पालते हैं। जो भी होता है हम लोग सब, वैक्सीनेशन वगैरह हर चीज़ हुई होती है, और यहीं पे पला हुआ सारा माल यहीं का है। तो कितने जानवर अभी आपने पाले हुए हैं? मेरे जो है 27 जानवर हैं टोटल। अभी जो है यहाँ पे हम लोगों ने भी कम रखे हुए हैं, तो बाकी 27 टोटल हमारे माल है। तो कितने लोग होते हैं जो इसको केयर करते हैं इसकी? इसको केयर करने के लिए तो तकरीबन 27 माल को 4 बंदे चाहिए। तो हाँ जी, 4 बंदे हम लोगों ने रखे हैं, तो 4 बंदे वो देखते हैं इनका लुक। 4 बंदे आपने मुलाजिम रखे इनको केयर करने के लिए, और जानवर का खर्चा अलग है। तो ये कितने दिनों में तैयार होता है, कितने सालों में? साल तो तकरीबन 2.5 साल लगाता है। 2 साल में तो तकरीबन तैयार होता है, लेकिन 2.5 साल लगाते हैं। हम लोग जो है वो साल के हिसाब से काम करते हैं कि 2 दांत का बछड़ा ले लिया, खीरा ऐसा ले लिया जो तैयार हो 1 साल में। जानवर कितने का होगा मैक्सिमम आपका? ये हम लोग इसके मांग रहे हैं 6.5 लाख रुपये। बेचेंगे कितने?
का? बेचेंगे, पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टी क्या एक लगाती आइडिया है। होता है। आइडिया जो नसीब में होगा कुर्बानी वाले के, उसके हिसाब में वो होगा। चीज़ तो है, आपने 6 लाख मांग रहे हैं, अगर मिसाल बात मैं लेना, मैं कह रहा हूँ 3 लाख रुपए ले लो, तो 3 में थोड़ी दे देंगे आप? नहीं, मैं बोलूँगा क्या नाम है, पैसे दें, ले जाएं। ऐसा कैसे 3 लाख रुपए में आप दे देंगे? चीज़ देखिए, कुर्बानी का नसीब है ना, देखिए 2.5 साल 4 बंदों ने इसको खिलाया, कितनी तनख्वाह देते हैं आप? एक बंदे की तनख्वाह 20,000 रुपये। 20,000 रुपये समझ लें, 80,000 रुपये महीने का सिर्फ मुलाजिम हो चुका, उसके बाद इसका खर्चा अलग है, तो ये तो बहुत महंगा, 6 लाख से महंगा तो आपको पड़ जाता है। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि हम लोग ये सिर्फ शौक में काम करते हैं, हमारा सिर्फ शौक है ये, बाकी तो ये है अपने हिसाब से। कोई 4 लाख वाला जानवर बनता है, कोई 7 लाख वाला बनता है, कोई 12 लाख वाला बनता है, तो 12 लाख के भी पैसे लगते हैं, तो हम लोग को उसके अंदर वारा खा जाता है जो 12 लाख का बनता है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इसको पालने के लिए मैक्सिमम 80,000 रुपये महीने तो सिर्फ मुलाजिम रखते हैं, जिनको ये इनकी केयर करते हैं। उसके बाद ये दूध, घी और खली वगैरह जो भी खाते हैं उसके खर्चे अलग हैं। तो यकीनन तो ये 2.5 साल के अंदर ये जानवर कुर्बानी के लिए तैयार होता है। क्या नाम है आपका? हमारा अनवर खान। अनवर खान साहब, यहाँ पे क्या करते हैं आप? हमें बहुत शौक से पालते हैं, लेकिन मजदूरी के हिसाब नहीं, अपने ईमानदारी से कमाते हैं। लेकिन यानी ये करते आप मजदूरी, लेकिन आपका शौक है जानवर? शौक से बहुत है। मेरे मजदूरी का या देने लेने का मसला नहीं है, लेकिन मैं शौक से इधर है। कितने सालों से आप यहाँ पे इनके साथ जानवर पालते हैं? 3 साल इधर है। 3 साल से, यानी आपका ये शौक है? शौक है बहुत पालना। दूध 10-10 किलो ये जानवर को दूध पिलाते हैं, घी खिलाते हैं। जी नाज़रीन, मैंने अभी आपको दिखाया कि उधर की जो पंजाब से लोग आए हुए हैं और कराची में इस सरजानी के अंदर भैंस कॉलोनी में जो कि मंडी लगी हुई, और ये आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे बाड़ा है और बाड़े के अंदर ये बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। तो मेरे साथ यहाँ के ऑनर मौजूद हैं, आइए पूछता हूँ कि ये इनके ये घर के पले हुए हैं या ये भी कहीं से लेकर आते हैं, और पिछली साल से और इस साल में क्या फ़र्क देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? हसाम अहमद नाम है। अच्छा, मतलब क्या कहेंगे आप जो इतने बड़ी माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में जानवर ये पाले हुए आपने या खरीद के? ये माशाल्लाह से बच्चे लाए थे, तो ये घर के पले हुए यहीं के माशाल्लाह से जानवर। क्या चीज़ से ये जानवर, इसमें क्या चीज़ खिलाते हैं इनको? इसमें कोई नहीं, जो इनका नॉर्मल होता है, क्या नाम है, वंडा इनका चलता रहता है। भूसे पे होते हैं वंडा, 6 महीने पहले, फिर मक्खन घी ऐसा चलाते हैं। यार, मक्खन घी खिला के इतने बड़े जानवर को अपने बच्चे खिलाना मुश्किल होता है, और आप माशाल्लाह जानवर खिला के इतना बड़ा करते हैं, कैसे वारा खाते हैं? तो माशाल्लाह बस चलता रहता है हिसाब किताब, बस इंशाल्लाह, क्योंकि बच्चे तो हमारे होते हैं, बिकते रहते हैं, तो जो बिकते हैं उनके फिर पैसे यहाँ लगते इन्हें हैं। आप नहीं बेचते हैं? इन्हें बेचते हैं, मगर ज़्यादातर घर पे ही जाते हैं। एक चाहे अपने इलाके के अंदर जो घर के लोग, जी 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 जी। तो बाहर वालों क्या क्या उनके पैसे नहीं देते हैं आप? नहीं, मतलब ये जो बड़े जानवर हैं ये घर के लिए पालते हैं बस जी। बाकी आपको शौक है कितने बड़े जानवर को घर का? जी, बाकी जो छोटे जानवर ये देख रहे हैं, ये सब बिके हुए हैं माशाल्लाह से। जी जी, बिके हुए हैं? ये तो बिके हुए हैं माशाल्लाह से। अच्छा, बेचने के बावजूद भी आप यहीं पे रखते हैं? जी जी, वो लोग बारिश सीजन में लेके ही जाते हैं, तो अब एंड टाइम पे इंशाल्लाह 10 दिन उसके चार्जिंग भी आपके कुछ होते हैं पैसे? हाँ, जो चार्ज होते हैं, चार्जेस भूसे से के वो हम लेते हैं। ये एक महीने पहले। ये जानवर आपका ये तकरीबन कितने का होगा आपके हिसाब से? ये मेरे हिसाब से ये होगा कम से कम 9-10 लाख रुपये का। जी, कितने दिनों में कितने सालों में तैयार होता है? ये अगर हम बच्चा लेंगे तो कम से कम 24, ये तो हम 4 दांत हैं। हाँ, कम से कम ये 3 साल में तैयार हुआ। 3 साल में तैयार। कितना खर्चा इस पे तकरीबन 3 साल में आ जाता है? अब आप लगा दें 15 से 20 हज़ार रुपये महीना। 15 से 20 हज़ार रुपये महीने का खा जाता है। जी, इसके बाद नाज़रीन, 15 से 20 हज़ार रुपये महीने के जानवर खाता है और तकरीबन 3 साल या 4 साल के अंदर ये काटने के लायक तैयार होता है। तो इनका कहना है कि हम यही पाले हमने, बाकी छोटे जो आप देख सकते हैं ये बेचने के लिए, और ये जो जानवर है इनके घरों के इस्तेमाल में है। बाकी आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत जानवर। तो पिछले साल तो इस साल में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत है इस साल में। महंगाई ने बिल्कुल टांग कमर तोड़ दी है पूरी। क्योंकि जो चारा और जो इन खिलाने के जो जानवर पिछले साल हमने 1 लाख 1.5 लाख का लिया था, वो अब 3 लाख 3.5 लाख से कम का नहीं है। 3.5 लाख रुपए इस साल। तो ग्राहक किस तरीके से आते हैं? बस आते हैं माशाल्लाह से। हमारी ज़्यादा होती है कि कोशिश दे दें हम, मगर ज़्यादातर मायूस होकर जो चल रही है मंडी, मगर फिर भी और बाड़ों के रिकॉर्ड में ये कम रेट है यहाँ पर। नाज़रीन, पिछली साल से और इस साल में तकरीबन 50% तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो 2 लाख का जानवर था वो इस साल 3 लाख रुपए का है। लेकिन अल्लाह ताला ने जिसको दिया है, और ये हमारा फरीज़ा है, इसको हम अदा करते हैं, क्योंकि हर मुसलमान की कोशिश होती है कि हम अच्छे से अच्छा जानवर ले जाकर ज़िबा करें, और अल्लाह ताला भी खुश हो, बंदा भी खुश हो, देखने वाला भी खुश हो, और यही मुसलमान का सबसे बड़ा अक़ीदा है। कैमरामैन आसिम खान के साथ असलम खान, CNBC सिटी न्यूज़ कराची। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।